बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले मैं अपनी टीम को आज एक दफ़ा फिर मुझे मौका मिला है सबके साथ बात करने का। मैं अपने मेहमान जितने मेरे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। स्पेशली 80 फील्ड रेजिमेंट के कर्नल साहब, कर्नल आमिर साहब और इनकी पूरी टीम जो यहाँ पे आज हमें अप्रिशिएट करने, हमें इनकरेज करने आई है, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे सीओ साहब, मेरे डीएचओ साहब टाइम निकाल के आए, हम वेरी थैंकफुल। आज जो मकसद है आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का, आपसे बात करने का, वो मकसद ये है कि दुनिया मान गई है इस चीज़ को कि बाकी प्रोफेशंस भी अपनी जगह पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मानने वाली बात है। उनके बगैर भी सर्वाइवल मुमकिन नहीं, मानते हैं बात। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट मेडिकल प्रोफेशन है उससे बढ़ के आगे कोई चीज़ नहीं है। आज आप देख लें कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आज हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, सारे के सारे हमारे साथ सीना तान के इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कर रहा हूं आज कि मेरा एक भी नौजवान, मेरी एक भी डॉक्टर, मेरा मेल फीमेल स्टाफ, एक भी बंदा डर के पीछे नहीं हटा। इस मौके पे जो मेरे मेहमान आए हुए हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आज मेरे चीफ गेस्ट, मेरे मेहमान, मेरा सब कुछ आप लोग हैं। इस जंग में जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। बदकिस्मती से सिमली गांव हमारा एक ऐसा गांव है जिसमें एक सिचुएशन इस तरह काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी, ख़राब हो गई थी। मेरे साथ मेरी टीम वहाँ पे गई है, 2 से 3 दफ़ा हम गांव के अंदर जा चुके हैं सिचुएशन मालूम होने के बाद, लेकिन मेरी टीम का एक मेंबर भी घबराया नहीं है। तो आज असल हीरो आप लोग हैं, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। और दूसरी बात, ये बात ज़हन में रखें कि मैं, मेरे सीओ हेल्थ, डीएचओ साहब, आर्मी के नौजवान, आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब हमारे साथ हैं। अगर कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की बात हो, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात हो, किसी तरह का भी मामला हो, तो ये सब लोग, ये बातों की हद तक नहीं है, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये अमलन हमारे साथ हैं। मेरी एक आवाज पे डीएसपी साहब, मुदस्सिर साहब इस वक्त मौजूद हैं, इनकी टीम और कर्नल आमिर साहब की टीम, एक आवाज पे जिस जगह हम लोगों ने जाना होता है, जिस जगह हमें सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, एक आवाज पे ये लोग, इनके नौजवान वहां पे मौजूद होते हैं हमारी हेल्प के लिए। मैं आज इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरी टीम का साथ दिया और हमारे साथ चले, हमें हर तरह के रिस्क से बचा के रखा। जहां तक पीपीज की बात है, पीपीज के हवाले से हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जितना हमारा साथ दे सकती है, हमें वो सारे पीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मास्क हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ज़रूर ये मेंशन करूंगा आज कि जो यहाँ इस इलाके के फिलंथ्रोपिस्ट हैं वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं हैं। हम बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं थे कर सकते, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे होते। हमारे एमपीए साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एमपीए साहब और बाकी फिलंथ्रोपिस्ट, उन्होंने जितना मेरा साथ दिया, मैं मीडिया के थ्रू ये पैगाम उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि ये काम जो आज उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है इससे बढ़ के नेकी का काम नहीं हो सकता कोई। मैं इस वक्त आपको बताऊं कि किट्स के हवाले से मुझे कोई कमी इस वक्त नहीं है। उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फिलंथ्रोपिस्ट, उसमें हमारी आर्मी, ये सब मिलजुल के मेरा साथ दे रहे हैं। और इन्हीं की इस सपोर्ट की वजह से आज मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपनी टीम को किसी भी मुश्किल सूरत में इंशाल्लाह ताला विद पीपीई फाइट करवा सकता हूं, अल्लाह ताला के फजल करम से। कर्नल साहब ने एक बात मुझसे पूछी थी कि इस हवाले से मज़ीद अगर आप कोई डिमांड करना चाहें, तो मेरी कर्नल साहब से डिमांड यही है कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो हमें N95 मास्क जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो रहे,
हम खुद भी परचेज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो परचेज़ कहीं से अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर वो किसी रिसोर्स से अगर मिल सकें तो उसमें हमें बड़ा उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। हमारे जितनी हमारी टीम है वो कॉन्फिडेंट हो के किसी भी जगह पे जाना होगा तो वो जाएगी। थोड़ी सी बात मैं सीईओ साहब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ मौजूद हैं, इनकी परमिशन के साथ हमारी जो आगे स्ट्रेटजी है, आज मौका मिला हुआ है, रोज़ रोज़ मुझे इस तरह सबके साथ बात करने का मौका नहीं मिलेगा। पहले हम स्क्रीन जितना कर चुके हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली स्क्रीन कर चुके हैं। मैं इस मौके पे डॉक्टर वहीद का जिक्र करना नहीं भूल सकता, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के दिन हो या रात हो, ये एप्रिसिएशन ये अल्फाज की हद तक नहीं है, यकीन करें, ये मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है। मेरी टीम मुकम्मल सारी की सारी टीम मेरे साथ सीना तान के खड़ी है, लेकिन जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूं उसने अपनी जान हथेली पे रख के वो असेंबली में हर जगह पे गए हैं। मैं इस मौके पे उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा। तो अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम लोग अब एक स्टेप आगे निकलेंगे। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें हदायत कल मौसूल हुई हैं, हम एक स्टेप मज़ीद आगे निकलेंगे और जिन जगहों पे हमें शक है, जो गैदरिंग्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, वो मैं आपके साथ डिटेल में बाद में बात करूंगा, उस जगह पे जाके हम मज़ीद सैम्पलिंग करेंगे ताकि हम मज़ीद सस्पेक्ट्स निकाल सकें, मज़ीद आइडेंटिफाइड पेशेंट्स, डायग्नोज पेशेंट हम निकाल सकें, ताकि अब हमें आइडिया हो कि हमने अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें वापस आना है, हमने अपने लिहाज से ओपीडी वापस स्टार्ट करनी है, तो उसमें हम कितने सेफ हैं या थ्रेट पे हैं, तो वो हमें पता चलेगा जब हम बाहर निकल के सैम्पलिंग करेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू आर्मी, टू पुलिस, टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल हमारे एमपीए साहब, मेरे फिलंथ्रोपिस्ट राजा सरवर साहब का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, जिन्होंने हर स्टेप पे हमारी सपोर्ट की, और स्पेशली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई टीम। थैंक यू वेरी मच। मैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर ज़ाहिर तनवीर से